बता रहे, सही हो गया, सही हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 10, टेक पेज नंबर 45। ये चैप्टर आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करती हूँ ना। आई होप कुछ क्लासेस में ये कंप्लीट नहीं हुआ था। और आज का टॉपिक है, चैप्टर नेम है पार्ट 10 काल, जिसको हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको इसके पहले वाले चैप्टर यानी कि क्रिया पार्ट 9 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो क्रिया में हमने आपको बताया था कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिससे यह पता चले, जिस शब्द के द्वारा यह पता चले कि हमारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है या हमारे द्वारा कोई काम हो रहा है, जो हम करते हैं, किया जा रहा है, वह क्रिया होती है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसके पहले छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में हमने ये जाना कि काम बताने वाले शब्द, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वह क्रिया कहलाती है और उसी से संबंधित होता है काल। तो इसमें क्या होता है कि क्रिया के करने के समय का पता चलता है। ठीक है, कि जो काम हमारे द्वारा किया जा रहा है या जो काम हम कर रहे हैं वह किस समय में हो रहा है। ठीक है, यदि क्रिया के समय को जो बता रहा है वही काल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी होती है, काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द ही काल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो काल जो है, काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, और जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वर्तमान काल पहला है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है का भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है भविष्यत काल, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो ये काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जानेंगे कि इन तीनों की पहचान कैसे की जाती है, हम कैसे जान पाते हैं कि कौन सा जो कार्य हो रहा है वह किस काल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्यत काल में हो रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस को, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा होती है कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, वह वर्तमान काल है। जैसे कि आपको अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, अभी आपकी हिंदी की कक्षा प्रारंभ हुई है या चल रही है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। इसके पहले जो मैम अभी पढ़ा चुकी हैं, यानी कि आपने जीएससी की क्लास कंप्लीट कर चुका है, तो वो आपका हो गया भूतकाल। ठीक है, और अभी जो चल रहा है, जो हिंदी की कक्षा आपकी चल रही है, प्रारंभ है, तो ये आपका हो गया वर्तमान काल। ठीक है,
अब इसके बाद जो कक्षा आएगी वो क्या होगा, वो भविष्यत काल होगा। जैसे कि अभी आपको अंग्रेजी की कक्षा प्रारंभ होनी बाकी है या आने वाले समय में वो होगी। तो जो काम किया जा रहा है, वर्तमान समय में जो कार्य चल रहा है, हो रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, माँ खाना बनाती हैं, या लड़कियां नाच रही हैं, या अध्यापिका के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। अब पहचान कैसे करेंगे वर्तमान काल का, ये जानते हैं। तो वर्तमान काल के अंत में जो है, वाक्य के अंत में ता, ती, ते है आता है। जैसे ता है, ती है और ते हैं, या इसके साथ रहा, रही, रहे इत्यादि आते हैं। तो इससे हम पहचान करते हैं कि यह कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा, भूतकाल की परिभाषा जानते हैं कि भूतकाल की परिभाषा क्या होती है। जिस क्रिया से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। कि जैसे जो कार्य हमारे द्वारा पूरा किया जा चुका है, जो कार्य हम कर चुके हैं, वह भूतकाल कहलाता है। कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपकी जीएससी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, मैम के द्वारा जीएससी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। तो वो क्रिया जो है वह भूतकाल की है, वह कार्य समाप्त हो चुका है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चा सो रहा था या बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंत में, भूतकाल के अंत में चुका है, सॉरी, चुका है भी आता, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। या इसके अलावा हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। और तीसरा है अब आपका भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जानते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध होता है, जैसे यह पता चलता है कि यह क्रिया हमारे द्वारा न तो की जा रही है और न की जा चुकी है, आने वाले समय में इस कार्य को हमें करना है, तो वह आपका भविष्यत काल होता है। जैसे कि अभी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, आपके द्वारा अभी अंग्रेजी पढ़ा जाएगा या अध्यापिका के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो इसके अंत में, इस काल के अंत में जाएगी, जाएगा, मतलब गी, गा, गे अंत में आते हैं। ठीक है। ये आपका भविष्यत काल की पहचान इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वर्तमान में काल में हमने देखा कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। वैसे ही भूतकाल में हमने देखा कि था, थी, थे या था, थी, थे इत्यादि आते हैं। वैसे ही भविष्यत काल में गा, गी, गे इत्यादि शब्द अंत में आते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको काल के बारे में बताया और इसके प्रकार के बारे में बताया। फिर एक बार और इसकी परिभाषा बताते हैं कि काल जो है, काल के द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है।
क्रिया किस समय में की जा रही है, किस समय में हो रही है, उसका पता हमें काल के द्वारा ही चलता है। और इसके 3 भेद होते हैं जो अभी बताया गया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अभ्यास प्रश्न के बारे में, जो आपको क्लास वो होमवर्क में करना होगा। अभ्यास प्रश्न जो है पेज नंबर 46 दिया गया है, अभ्यास प्रश्न 2। बाकी आपको प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न का पीडीएफ भी दिया जाएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको अपने से बुक में करना होगा। ठीक है, बुक में कंप्लीट करने के बाद जब पीडीएफ जाएगा तो फिर आपको मैच करना होगा कि आपने कितना सही किया है। दूसरा एक्सरसाइज देखिए, अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को 3 कालों में के अनुसार लिखिए। यहाँ क्रिया दी गई है और क्रिया को 3 कालों के अनुसार लिखना है। वर्तमान काल में लिखना है, भूतकाल में लिखना है और भविष्यत काल में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला दिया गया है, लिखना शब्द दिया हुआ है, लिखना क्रिया दी गई है और उसमें लिखा हुआ है। वर्तमान काल में होगा लिखता है, भूतकाल में होगा लिखा था और भविष्यत काल में होगा लिखेगा। इसी प्रकार यहाँ जो भी क्रिया शब्द दिए गए हैं उनका आपको तीनों काल में उनको लिखना है। जैसे खेलना शब्द है, धोना है, पीना है, झूलना है। ठीक है, इसको आपको बुक में पूरा करना होगा। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न 3 देखिए, निर्देशानुसार दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, आकाश में सूरज चमक रहा है। यहाँ चमक शब्द दिया गया है और इसे वर्तमान काल में इसको प्रयोग करना है। यहाँ जो काल दिया गया है उसी काल में इसको पूरा कर, इस वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, फिर उसी प्रकार दिया हुआ है, प्रमोद कानपुर डैश, यहाँ शब्द दिया हुआ है रहना। रहना शब्द को आपको भूतकाल में परिवर्तित करके इस वाक्य को पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है, हम सब मिलकर ईद डैश मनाना, इसको भविष्यत काल में करना है। इस वाक्य को भविष्यत काल में पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है, शायद वह कल डैश, आना शब्द दिया हुआ है, इसको भूतकाल में पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है, अध्यापिका हिंदी डैश, पढ़ाना शब्द दिया हुआ है, इसको वर्तमान काल में पूरा करना है। इसके बाद अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के काल उनके सामने लिखिए। यहाँ वाक्य दिया हुआ है और इसके काल आपको बताने हैं, लिखना है। मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ। अब आपको बताना है कि यह वाक्य जो है वह किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्यत काल में। फिर नेक्स्ट है, किशन गांव जाएगा। ऐसे ही जितने भी वाक्य दिए हुए हैं इनके काल आपको बताने हैं कि यह किस काल में। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार बदल कर पुनः लिखिए। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है और उसके ठीक सामने काल दिया हुआ है, उसको उस काल के अनुसार जो है परिवर्तित करके फिर इस वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, दर्जी कपड़े सिलता है। यहाँ दिया हुआ है, दर्जी कपड़े सिलता है। अब इसको चेंज करना है आपको भूतकाल में, तो इस वाक्य को पुनः जो है आपको भूतकाल में बनाना है। दर्जी कपड़े सिलता है, तो यहाँ हो गया दर्जी, इसको भूतकाल में बनाना है। इस वाक्य का बीते हुए समय का बोध कराना है, तो कपड़े सिलता और है की जगह क्या हो जाएगा था, क्योंकि यह कार्य पूरा हो चुका है।
ठीक है। इसी प्रकार आपको बनाना है पक्षी दाना चुग रहे हैं, इसको भविष्य काल में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, इसको वर्तमान काल में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है माता जी हरिद्वार जा रही हैं, इसे भविष्य काल में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है ऐश्वर्या बहुत सुंदर होगी, इसको भूतकाल में बनाना है। तो इसी प्रकार आप वाक्य को दिए हुए काल के अनुसार परिवर्तित करके इसे लिखेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी एक बार समझ लीजिए। अभ्यास प्रश्न 3, अभ्यास प्रश्न 3 को एक बार समझ लीजिए। आकाश में सूरज चमक रहा है, यहाँ चमक शब्द दिया हुआ है, इसको वर्तमान काल में बनाया गया है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद वाला एक्सरसाइज समझेंगे। अब ख, प्रमोद कानपुर में, शब्द दिया हुआ है रहना। ठीक है। अब इसको हमें बनाना है भूतकाल में। रहना वाक्य शब्द दिया हुआ है, इसको भूतकाल में जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये होगा रहता था। ठीक है। प्रमोद कानपुर में रहता था। उसके बाद दूसरा वाला है नेक्स्ट ग, हम सब मिलकर ईद डैश, यहाँ मनाना शब्द दिया हुआ है, तो मनाना शब्द का जब हम भविष्य काल में प्रयोग करेंगे तो यहाँ होगा मनाएंगे। ठीक है। और फिर इसी प्रकार शायद कल, शायद वह कल आया, शायद वह कल डैश, आना शब्द दिया हुआ है, तो जब इसको भूतकाल में बनाएंगे तो शायद वह कल आया था। फिर नेक्स्ट है अध्यापिका, अध्यापिका हिंदी डैश, पढ़ाना शब्द दिया हुआ है, तो उसको वर्तमान काल में जब बनाएंगे तो पढ़ा रही है। समझ में आ गया? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जब ग्रुप ओपन होता है शाम में 5 o'clock से 6 o'clock, तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से या इसके पहले भी जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हुए हैं, जो भी डाउट है, आप शाम को जब ग्रुप ओपन होता है तो उस समय अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको दी जाएंगी। एक्सरसाइज हुआ या क्वेश्चन आंसर हुआ, और इस क्लास का जो वीडियो है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। Hello.